दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बसंत कश्यप, FM क्वींस हाफा, मकान नंबर 42। यह हकीकत को पड़ताल करती है कि एक कंपनी, एक बिल्डर्स के द्वारा हम लोगों को किस तरह से ठगा जाता है, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे धन के साथ कैसे खेल कर जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ का ये मेन गेट है और एक पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं, कोई देख रेख नहीं। और इधर की सारी ज़मीनें आप देख सकते हैं। ये एक ज़मीन है जिसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें पपीता की खेती हो रहा है, ये डाइवर्सन ज़मीन है ज़मीन के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन इसमें खेती कार्य किया जा रहा है। बिल्डर्स कहते हैं उनके पास पैसे की कमी में वह डेवलप नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे हो रहा है। तो उधर की ज़मीन जो देख रहे हैं आप, पूरी तरह से अभी नया उसने अपनी बढ़ा लिया है। ज़मीन खरीदने के लिए पैसा है, डेवलप करने के लिए नहीं है। और सुंदरता की, पहले जब ज़मीन बेची गई थी उस समय इसको बहुत आकर्षक ढंग से बनाया गया था। और ये उनका ऑफिस है। सुनने में आया है कि ये ज़मीन बिक चुका है और ये ऑफिस भी अपने समाप्ति की ओर है। मतलब अपना अब डेवलपर का यहाँ कोई ऑफिस नहीं है जहाँ बैठ कर के उनके कर्मचारी देख रेख कर सकें। और ये सीसी कैमरा का हाल है, ये पड़ा हुआ है नीचे में वायरिंग, और ये हमारे सुरक्षा के लिए ये सीसी कैमरा है। ये गार्ड रूम है। पहले कभी यहाँ टीवी और अन्य चीज़ें रहा करती थी, अब यहाँ ना गार्ड है न सिक्योरिटी के कोई साधन है। चलते हैं, ये हमारा मेन गली है। ये रेत पड़ा हुआ है बहुत दिनों से और ये हमारे आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से बाइक स्लिप कर देता है, उधर सरिया है। और ये मकान नंबर 1 तैयार हो रहा है। अब ये तैयार हो रहा है, भाई मकान मालिक जानेंगे और बिल्डर जानेंगे, पर हम तो देखते हैं कि काफ़ी दिनों से इस तरह से पड़ा हुआ है। और ये आने जाने में लोगों को भारी दिक्कत होता है, लेकिन हमारे बिल्डर्स, इंजीनियर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरिया की क्वालिटी है जिससे बिल्डिंग बनाई जाती है और गड्ढे यदा कदा पड़े रहते हैं। ये मकान नंबर 1, ये प्लाट नंबर 2 है जो भी वर्तमान में खाली पड़ा है, बिक चुका होगा, मालूम नहीं। ये 3 नंबर है, अध्यक्ष जिसमें काबिज है। और ये बिका हुआ है कि दिया हुआ है कि दलाली में मिला है कि कमीशन में, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन ये ज़मीन रजिस्ट्रीयुक्त नहीं है, लेकिन कब्जा है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक तरीके से यहाँ बरसात से पहले ठेकेदार को मना किया गया था कि आप तुरंत इस पर डालें, नहीं तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। लेकिन खोद करके ऐसे ही छोड़ दिया गया। और वहाँ एक टीला बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा कभी भी इसमें गिर सकता है। दुर्घटना होने के बाद शासन प्रशासन जागेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय, रेरा के अधिकारी या SP महोदय, आपके संज्ञान के लिए यह एक वीडियो तैयार की जा रही है जो एकदम ग्राउंड रिपोर्ट में है, ज़मीनी हकीकत में है। और यहाँ की, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ की एक गंदगी की एक नमूना है। ये मकान भी काफ़ी दिनों से फाइनल टच के लिए पड़ा हुआ है। इसने रहते हुए स्वयं मकान मालिक ने आधे से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेकर कराया है। इसको बिल्डर से बनाया, कई बार रिपेयरिंग करने के बाद इस स्थिति में है। ये अध्यक्ष महोदय का मकान है। इनको कंप्लीट मकान मिला हुआ था, सही मकान मिला हुआ था, इसलिए इनको लगता है कि कंपनी सब कुछ सही करती है। ये जो बाहर में आउटर में देख रहे हैं आप AC, ये कंपनी की कृपा से है। मित्रों,
अब हम आपको ले चलते हैं बारी बारी से जहाँ इनकी जो कंडीशन है। ये पौधे हैं अभी अभी लगाया गया है। इसके पहले यहाँ एक क्रम से पौधा था जिसको रातों रात अध्यक्ष और चौकीदार मिल कर के बिना पूछे काट दिया और बदसूरत बना दिया। यहाँ कंप्लीट मकान है, कुछ लोग रहते हैं इसमें किराए से, और एक मकान फाइनल टच पर पड़ा हुआ हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों से इसी कंडीशन में है। यह मकान जो भी नया नया तैयार हो रहा है, आप अभी ये हैंड ओवर होना है, शायद हुआ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये गंदगी से पड़ा हुआ, जो बीच में है गड्ढा है, पानी भर जाता है। इससे हम मकानों में सीलन, बदबू और पानी जा रहे हैं। कहीं पानी का निकासी नहीं किया है, सामने में इस तरह से मलमा पड़ा हुआ है। और ये एक अधूरा मकान इस कॉलोनी में इसको परमिशन मिला है कि नहीं है, लेकिन ये पहला 3 मंजिला मकान बनेगा। इस कॉलोनी में डुप्लेक्स मकान का ही बनना है, ये हमारे बिल्डर्स ने हम लोगों को बताया था। और आप इस मकान को देख सकते हैं, 13 नंबर। बहुत दिनों से ये मकान ऐसी स्थिति में है। 13 नंबर वालों का कहना है कि हमने काफ़ी पैसा दे चुका है, लेकिन हमें आज तक धोखा ही मिल रहा है। मित्रों, यहाँ पर एक मकान की कंडीशन है, बबूल पेड़ है और ये गड्ढा बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि इसका यही कंडीशन है। जब मैं अपना 42 नंबर बनाना शुरू किया तब ये इसी तरह से पड़ा हुआ था। और ये जिस किसी का भी मकान होगा, मकान मालिक या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो मकान मालिक परेशान हो गए होंगे, या उसने उम्मीदें छोड़ दी होगी। इधर का आप देख सकते हैं, कुछ एरिया पहले से था बिल्डर्स के, अब उन्होंने अपनी एरिया और बढ़ा लिया है और ये पूरी तरह से एक बबूल का जंगल हो गया। उनका कहना है कि उनके पास धन की कमी है, लेकिन ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है और हमारे मकान ऐसे हैं। धन की कमी है तो हमारे मकान ऐसे हैं, धन की कमी है तो उनकी एरिया इस तरह से बढ़ रहा है। और मुर्तजा हुसैन और हमारे अध्यक्ष पास्टर, ये दोनों का एक लंबी खेल चल रहा है। माननीय महोदय, ये मकानों की जो कंडीशन है, 1 साल के अंदर में जो इनकी लिपाई पोताई और उखड़ने का घटिया निर्माण सामग्री से जो कार्य करते हैं, आप इसमें देख सकेंगे। और यह एक मकान है जो अभी पिछले 1 साल से बन रहा है। ये मकान मालिक का है। अभी ये फाइनल टच होते होते जाने कब पूर्ण होगा। और पूरे रास्ते में कहीं भी चलने फिरने के लिए हमारे लिए जगह नहीं रहता। यद्यपि वो हम लोगों को, कुछ लोगों को मकान हैंड ओवर कर चुका है। और ये है 22-23 नंबर, जिसकी हालात आप देख सकते हैं। कोई बैंक से कर्ज लिया है, कोई लोन लिया है, कोई खेत बेच के लिया है, कोई कहीं से ज़मीन लेके लिया है, सब अपने अपने एक स्वप्न को पाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं खाली सरिया पड़ा हुआ, जिसमें मिट्टी अब बंद हो गया है। पहले इसमें करीब करीब 8-9 माह से ये विकास की गति को दोहरा रहा है। यहाँ इसमें नहीं बना है। ये हमारा क्लब हाउस है। पानी यहाँ से आते हैं, लेकिन पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं बना हुआ है। ये पानी भर जाते हैं पूरी बरसात में, बज गंदगी और बदबू करते हैं, और हम लोगों के मकान के अंदर वो पहुँचते रहते हैं। अभी इसमें प्लस्तर का काम के लिए कुछ काम हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये फाइनल ही हो रहा है। और ये जो सामने मकान दिख रहा है, ये तो 1 साल से मैं देख रहा हूँ, तो सेम ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और मकान मालिक और इनके बीच में क्या बातें हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सेम इसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और गंदगी आप देख सकते हैं, यदा कदा गंदगियों में कोई कमी नहीं है। कोई भी बंदा अपनी जब ज़मीन लेता है, मकान बनवाता है और पैसे करता है, ये इनकी क्वालिटीज़ है काम करने की। और ये आप दरार देख सकते हैं,
लगभग मकानों में इस तरह से दरार आपको दिखाई देगा, पूरी की पूरी दरार। आप जगह जगह से दरार देख सकते हैं। ये नया बिल्डिंग है, इनकी घटिया क्वालिटी देने के तरीका है। ये क्लब हाउस है जो पिछले 2 साल से इसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, जिसका भारी भरकम पैसा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे बिल्डर्स की जांच कराएं, देखें कि ये लोग कितना सरकार से टैक्स चोरी करते हैं, लोगों को किस तरह से ठगी करते हैं, किस तरह से धोखे और बेईमानी का खेल चलता है, और हम लोग ठगे जाते हैं, झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें ऐसे बिल्डर्स अपने बाहुबली से धमका के चमका के कुछ भी कराते रहते हैं। एक प्लाट है गड्ढा पड़ा हुआ, इसको फिलिंग आज तक नहीं कराई गई है। किसको बेचा है, क्या किया है, कोई नॉलेज, कोई जानकारी हमको नहीं देते। अध्यक्ष को रहता है, पर अध्यक्ष तो दोगले और दो मुँहे व्यक्ति हैं। पाखंडी व्यक्ति से क्या उम्मीद करना। हाथी के दांत और, खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। और ये गड्ढे में पानी जब भरता है तो इससे बदबू निकलते हैं, सारे मकान में सिलन जाते हैं, और हमारी जो मकान की जो उम्र है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप देखे होंगे इस तरह से इनकी द्वारा दिया गया मकान का कंडीशन है। ये भी 1 साल नहीं हुआ है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐतिहासिक मकान बरसों से बना हुआ है। और ये पार्क है, इस पार्क में जो हमको सुविधाएं दे रहे हैं, जो फव्वारे हैं, जो लाइट है, इसकी कंडीशन है। इसको बहुत सफाई किया गया है हमारे भाइयों ने जो यहाँ रहते हैं, इनके द्वारा पार्क को लगातार हम लोग सफाई करते रहते हैं। लेकिन इसकी जो कंडीशन है, ये जो दुर्दशा है, इसमें सुधार कुछ नहीं होता है। पार्क भी उजड़ गया था। यहाँ जो सफाई आपको दिख रहा है व्यक्तिगत स्तर की सफाई है, लेकिन आप ये जो मकान देखेंगे, ये मकान मुझे लगता है 1-2 साल से इसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और जब भी पूछते हैं तो बोलते हैं फाइनल टच में है, फाइनल हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है। और वो कुछ दिनों की बात मुझे नहीं लगता कि साल भर से ऊपर हो गया आया है अभी तक का। और इस यहाँ आप खुले पैर नहीं चल सकते, क्योंकि ये ईंट, नुकीले ईंट इसमें जमा हुआ है। मसाला इसी में बनाया गया था, और मसाला बनाने के कारण इसमें ये सारे जम गए हैं, जिसमें हम लोगों का चलना दूभर हो जाता है और चोट मिलता है। ये एक ज़मीन है जिसको हम लोग सफाई करके फिलिंग करके रखे थे, और यहाँ के जो केयर टेकर है उन्होंने इसमें ऊपर से ये सारे मलमा डलवा करके और गंदगी से पाट दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ की बिजली व्यवस्था की जो दुर्दशा है। ये बिजली व्यवस्था की जो दुर्दशा है, आप अभी बंद करके रखे हुए हैं, बच्चे आते थे, और ये पड़ा हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है कंपनी का मीटर है, जिसका तार कटा हुआ है। और इधर जो आप मीटर देख रहे हैं वो व्यक्तिगत मीटर है। और इसकी यहाँ की जो दुर्दशा है आप देख सकते हैं। और ये बैंक वालों ने इस पर नोटिस चस्पा कर रखा है कि अब यह संपत्ति बैंक की है। आप देख सकते हैं इस तरह से बैंक वालों ने इस पर अपना मुहर लगा दिया है। इनके लोग जब इस गड्ढे को खोना जा रहा था, इनके इंजीनियर और ठेकेदार से मैं बोला था, भाई गड्ढा खन के छोड़ना मत, फिलिंग करना, क्योंकि यहाँ मज़दूरों के बच्चे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे हैं। लेकिन उन्होंने गड्ढा खनी और छोड़ दिया, और पूरी बरसात ये इसी तरह से रहने वाले हैं। आप अपने अध्यक्ष महोदय के बोलते हैं तो बोलते हैं कंपनी काम तो कर रही है, काम करेगी तो इस तरह से होगा, यानी कि बहाने की कोई कमी नहीं रहते। और इसको बीच में डाल दिया गया, और ये महीनों पड़ा रहेगा। अब आप परेशान होकर के चलते रहिए, इनसे कोई ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं रहता है। आप आगे की ये मकान दिखा रहा हूँ मैं, 44 नंबर। जब मेरा घर का काम शुरू हुआ तो 44 नंबर लगभग कंप्लीट था, और इस भाई को आज तक का ये मकान नहीं मिला। कंप्लीट की ओर है, फाइनल टच में चल रहा है। पिछले 6 माह, साल भर से ये फाइनल टच में ही चल रहा है। इस मकान का भी वही स्थिति है कि मकान मालिक आते हैं, बैठते हैं, कुछ दिनों के लिए काम चलता है,
और ये फाइनल टच में चल रहा है। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इधर का, मैं तो पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, ये फाइनल हो कि इसी तरह से पड़ा हुआ है। हो सकता है मकान मालिक इसको नहीं ले रहा होगा या उनको ज़रूरत नहीं होगा, क्या है, लेकिन ये जो मकान वाले हैं बहुत परेशान हैं। और ये पैसे देते हैं, बनवाते हैं, और फिर भी इनका मकान अभी अनकम्प्लीटेड है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ 48 नंबर के जो मकान है, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये महानुभाव अधिकारी हैं और सब कुछ जानते हैं, उनकी हिमायती भी हैं। उनका मकान कभी भी जादुई तरीके से बन जाएगा। और हमारे ये अध्यक्ष महोदय का मकान है, इसमें भी कई तरह से दरार हैं। जब उनको अपने मकान का दरार दिखाई नहीं देता तो दूसरे के मकान का दरार कहाँ दिखाई देगा। और सामान कुछ ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। जब हम कहते हैं, मांग करते हैं बैठक की, होता नहीं है। वादा तो बहुत किया गया है और हम इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। कलेक्टर महोदय, आप हस्तक्षेप जब तक नहीं करेंगे ऐसे ठेकेदारों का, अब यहाँ से इतनी बदबू है कि कभी भी हैजा फैल सकता है। ये बीमारियों का घर है। आप देख रहे हैं इसमें तरह तरह की गंदगियाँ हैं और इसमें बहुत बदबू उठ रहे हैं। ऐसे गैस बन रहे हैं जैसे कि इसमें कोई चीज़ सड़ गया हो। और इस तरह से कहीं कोई निकासी नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं, और बदबुओं से भरा हुआ इस कॉलोनी में हम रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये मकान है, वही कंडीशन है, 2-3 साल से हम देख रहे हैं, जस के तस पड़ा हुआ है। मकान मालिक का क्या मजबूरी हो सकता है, वो तो कई बार आते हैं, गालियाँ देते हैं, निकल जाते हैं। और ये इस मकान को व्यक्तिगत तौर से अपने ठेकेदार से ये ज़मीन मालिक बनवा रहा है। और ये 2 माह में उनका मकान लगभग इतना खड़ा हो गया। 2 साल और ये 2 माह में इस तरह से गड्ढा पड़ा हुआ है। कार्यशैली को आप समझ सकते हैं। ये 2 माह से गड्ढा पड़ा हुआ है, 2 माह से बन रहा है। तो अधिकारी महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो में क्या सच्चाई है, नहीं है, आप उसकी पड़ताल के लिए एक टीम गठित कीजिए और हम कॉलोनी वासी को इंसाफ दिलाइए। स्वच्छ वातावरण, साफ़ सुथरा कॉलोनी, व्यवस्थित कॉलोनी, बिजली, पानी और सड़क की सभी सुविधाएं जो रेरा में कहा गया है, सही ढंग से पार्किंग, और हमारी सुकून की ज़िंदगी हमें दिलाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ इस उम्मीद में कि छत्तीसगढ़ सरकार संज्ञान लेगी और ऐसे बिल्डर्सों को उनकी सही जगह दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।